हमारे अनुरूप, हमारे आस्था विश्वास के अनुरूप हमको अंतिम संस्कार मिल पाएगा। और तो अगर कोई नहीं रहेगा तो पता चला कि जैसे किसी में नहीं हमारी रहे। क्लास की तरह। ऐसा ही जी। अगर हम अपने धार्मिक प्रतीकों की रक्षा नहीं करेंगे जी जवानी के जोश में, जी तो आगे चल करके हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। और जिस व्यक्ति की अपनी पहचान खत्म हो जाती है वो फिर वो खत्म हो जाता है। आदमी क्या है? बेसिकली हमें बहुत ही शॉर्ट नोटिस में ये पता चला कि जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, वो हमारे एरिया के आसपास आए हैं और कोई आंदोलन चल रहा है जिसके लिए वो पैदल यात्रा कर रहे हैं काफ़ी दूर से, और संसद तक उनकी यात्रा रहेगी। वो पैदल यात्रा किस चीज़ की है? वो पैदल यात्रा है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की। अब इसमें बहुत सी डिटेल हैं जो हमने थ्रू आउट द डे शूट किया और पता चला, जो आपने ऑलरेडी देखा होगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या स्वामी जी वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा कि आईपीएस आई हुई थी और भी बहुत सारे कन्वर्सेशन देखे आपने सुबह से। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट लेट्स सी। अगर इफ पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल हो पाएगा हम कोशिश करेंगे कल भी बात करने की। थोड़ी बहुत बात हो पाई स्वामी जी से, उसके अलावा और भी जितनी भी बात हो पाएगी वो भी करेंगे। आपको क्या लगता है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दिया गया, मान लेते हैं जी, तो उसके बाद क्या गौ हत्या और ये सारी चीजों पे रोक लग जाएगा या रुक जाएगी ये सारी चीजें? देखिए सबका एक नियम होता है, एक प्रोसीजर होता है। जी। अगर गौ माता को राष्ट्र माता का प्रोटोकॉल मिला, तो सम्मान मिला, तो एक बार लोगों के अंदर भावना माता की भावना आएंगी। अभी तक जो पशु की भावना है तो माता की भावना आएगी। तो हिंदू जितने जन भावना है, क्योंकि मोस्टली जो हिंदू होता है वही गाय को बेचता है और वही गाय को दूसरों को देता है, कसाई इसको काटते हैं। तो जो हिंदू जन भावना है वो एक बार उसको पहले माता के दर्जे से देखेगी। अपने माता को तो हमें नहीं लगता कोई हिंदू अगर वास्तविक हिंदू होगा, नकली हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो वास्तविक हिंदू होगा अपनी माता को तो वो नहीं बेचेगा। क्योंकि हमारे सारे देवी देवता पूजा उपासना उनका केंद्र गाय है जी। हमारी पूजा पाठ श्राद्ध आदि गाँव के बिना हो ही नहीं सकते जी। और जिसको माता मानते ही है, घोषित क्या कराना है जी, वो तो जगत माता है। राष्ट्र माता तो वास्तव में उनके पद को बहुत छोटा करने के लिए हम कह रहे हैं जी। तो पहली बात यहाँ से सुधार होगा। दूसरी बात, अगर ये साबित ये सरकार ये घोषित करती है तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने खुद कहा है कि वो इसके लिए गौशालाओं का निर्माण करवाएंगे और गौ माता को सुरक्षा, पहले वो प्रोटोकॉल तो दे, उसके बाद सब जगत गुरु शंकराचार्य के ऊपर छोड़े, वो स्वयं सब कुछ करवाएंगे। लेकिन हाँ, कानूनन क्या होगा जब एक माता के रूप में उसको प्रतिष्ठा मिलेगी। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा महाराज जी ने अपनी यात्रा में प्रमुख उनका उद्देश्य राष्ट्रमाता घोषित कराना नहीं है, गौ प्रतिष्ठा। गौ प्रतिष्ठा, हाँ, गौ को वहां प्रतिष्ठित कराएं जहां उसकी प्रतिष्ठा है, तब जो है वो संरक्षण और गौ संवर्धन और गौ रक्षण ये सरल हो जाएगा। तो आपकी अभी ये जो आंदोलन है, ये जो लड़ाई है, या प्रोटोकॉल के लिए ही है? सबसे पहला एक प्रोसीजर है, ये एक प्रोसीजर गौ प्रतिष्ठा आंदोलन है। इसमें पहला है कि हमको गौ माता को राष्ट्र माता का प्रोटोकॉल दीजिए। उसके बाद हम आगे गौ माता की सुरक्षा का, संवर्धन का और उनके पंचगव्यों का, हमारे पास रिसर्च चल रहा है, हमारे पास वैज्ञानिकों की टीम है पूरी, सैकड़ों वैज्ञानिकों की विदेशों से आए रिसर्च कर रहे हैं। गौमूत्र से 40 ml के गौमूत्र से 24 घंटे लगातार बिजली उत्पन्न हो रही है। मात्र 40 ml के गौमूत्र से 24 घंटे तक बिजली उत्पन्न हो रही है। जो सोलर लाइट से 24 घंटे बिजली उत्पन्न करते हैं वो 40 ml, मात्र 40 ml की गौमूत्र से हो रही है।
काफी ऐसे इलाके से आप वहाँ पे गुरुकुल चला रहे हैं जहाँ पे चलाना बहुत ही मुश्किल है, और फिर वहां से आपने आंदोलन को भी ज्वाइन किया जो महाराज जी का आंदोलन है। तो मतलब आपका, जब आपको ये शुरू में पता चला था कि ऐसा ऐसा आंदोलन होने वाला है, तो उस समय मतलब आपका क्या डिसीजन, किस तरीके से आप इस विचार पे आए कि नहीं हमें चलना चाहिए? कि हमारे जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं जी, वो इस तरह एक यात्रा निकाल रहे हैं गौ माता राष्ट्र माता के नाम से। जी, तो ऐसी भावना मन में आई कि हम गुरुकुल के अंदर तो पढ़ा रहे हैं वेद शास्त्र, लेकिन जब तक हम अपनी माँ को ही सुरक्षित नहीं करेंगे, हमारा आधार ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। तो उसी दिन मन में ऐसी भावना बनी कि गुरुकुल को हम थोड़ी देर छोड़ करके अपने ब्रह्मचारियों के साथ मैं इस यात्रा में शामिल हुआ, और ऐसा अनुभव हो रहा है कि हाँ, स्वामी जी के माध्यम से कुछ हमारी गाय के लिए कुछ हो सकता है। क्योंकि मेवात के ऐसे मेवात जिले में हम रह रहे हैं, वहाँ हम देखते हैं कि कैसे कैसे गाय काटी जाती है, गायों के मुंह में तेजाब तक भी डाल दिया जाता है, कीले तक ठोक दी जाती है। वैसी गाय हमारे पास आती है जो पहाड़ों में ले जाकर के बेरहमी से काटी जाती है जी। तो बहुत ऐसी स्थिति बदतर हो जाती है कि हम क्या कहें। और इसी योजना में अभी सरकार की तरफ से भी वहाँ बुचड़ खाने खोले जा रहे हैं जी जी जी। तो मैं अनुरोध भी करता हूँ कि ऐसे वो बुचड़ खाने भी ना खोले जाए, क्योंकि प्रदूषण भी होता है और वो एक गो हत्या भी लगती है, उसमें अन्यत्र जीव भी काटे जाते हैं, तो वो महापाप ही है। आप कितने दिन से मतलब इस आंदोलन में सम्मिलित हो रखे हैं? करीब 15 दिन से हम इस यात्रा में हैं जी, और आज ये एक चरण पूरा हुआ जी जी जी। हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। कई चरणों की ये यात्रा है जी, और जैसे जगत गुरु जी आगे आदेश करते रहेंगे वैसे ही सब लोग बढ़ते रहेंगे। युवा लोगों को ना ज्यादा साइंस समझ में आता है कि साइंस ये कहता है, साइंस वो कहता है, तो साइंस गौ माता के लिए क्या कहता है? ऐसी कौन सी बातें हैं? साइंस गौ माता के लिए ये कहता है कि उसके देह में वैशिष्ट है। अच्छा, वैदेही है वो जी, मतलब उसके देह में विशेषता है जी। जैसे आप गोबर को देखो जी, गोबर में जितना ऑक्सीजन है उसके बाद उसको जलाने में उससे ज्यादा है जी। तो जैसे हमारे यहाँ पूर्व समय में संत महात्मा अपने पास झोली रखते थे, उसमें भस्म रखते थे जी जी, और उसी का प्रसाद दिया करते थे जी। तो वो भस्म कोई और नहीं, गाय के गोबर को जला करके जो विभूति बोलते हैं उसको, जी 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 जी, उसको रख दिया जाता है। तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है, वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि गौमूत्र में सोना पाया गया है जी, ये तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है जी। तो अब किसी के मूत्र में तो सोना नहीं है नहीं, लेकिन गौमूत्र में सोना पाया गया है, ये उसकी विशेषता है। और आपने देखा है किसी ने थोड़ा सा हिंदुत्व के लिए कुछ समर्पण करने की कोशिश की थी तो उन्हें 300 पार पहुंचा दिया जी 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 जी। और पूरे सीटें ये तो इन्हें किसी से लोभ लालच नहीं है, उनकी तो कई स्थितियां कई मंशाएं हो सकती है। इन्हें सोचो कहाँ स्थिति होने वाली है, अगर इनकी ना माने तो 200 पार भी ना हो। 200 पार, सही बात। गाय की पीठ पर आप हाथ फेरो तो आपका जो बीपी है वो नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, एक आप गाय आर्टिकल के है। गल कंबल में आप हाथ फेरो जी, तो आप कितने आपका जो है बुखार है वो ठीक हो जाएगा। गौ के जहाँ गौएं रहती हैं वहाँ का जो जल स्तर है वो ऊपर उठ जाता है। जैसे कहीं पर जल स्तर बहुत नीचे चला गया जी जी जी, तो आप गाय को बांधो तो 4-5 दिन में वहाँ जल स्तर ऊपर उठ जाएगा जी। और गौ के चरण की रस का आप तिलक लगा दो जी, तो आपका 10-20 मीटर औरा बढ़ जाएगा जी भैंस का दूध बलप्रद तो है जी, लेकिन बुद्धिप्रद नहीं है, लेकिन गाय का दूध बुद्धि भी देता है और बल भी देता है। तो ऐसे अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि संसार में किसी का भी मल जी किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है, लेकिन गाय का गोबर जी, उसको तो मल भी नहीं कहा गया, उसको गोबर कहा गया। गोबर कहा गया, बरमनी वरदान जी, यानी वो तो वरदान है जी, है ना जी। और गोबर से क्या नहीं हो सकता, गोबर से गैस
गैस से चूल्हा जल सकता है, गैस से गाड़ी चल सकती है, उस गोबर गैस से तो हवाई जहाज भी उड़ सकता है। नहीं तो ये तो वो स्थितियां हैं, इनके सोचने मात्र से सरकारें पलट जाती हैं, सोचने मात्र से। क्योंकि ईश्वर भगवान कृष्ण ने तो बोला है आम भक्त पराधीनो, जो भक्त सोच ले मैं उनके प्रति समर्पित हूँ, तो ये तो साक्षात है। और ये सब गौ भक्त है, इन्होंने अगर कुछ हल्के से भी इशारा कर दिया तो सत्ताएं नहीं रहेंगी। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी 60 साल 65 साल जिन्होंने राज किया और आज स्थिति गड़बड़ाई हो रही है। ऐसे लोग भी हैं जिनके चलने पे ऐसे लगता था पूरी दुनिया चल रही है उनके साथ में, आज उनके कोई दीपक जलाने वाला नहीं है। तो समझ जाए भारतवर्ष है और गौ माता के प्रति समर्पित है, ईश्वर साक्षात गौ माता के प्रति समर्पित रहे हैं। इस सब रिसर्च का विषय है। हमारे ऋषि लोग ऋषि थे क्योंकि वो रिसर्च करते थे, मुनि थे, वो मनन करते थे, मंथन करते थे, और उनके रिसर्च का और विचार करने का जो विषय था वो केवल गाय जी। इसलिए हिंदुओं का जो परिचय है वो गोत्र से है। आपने सुना होगा जी। हाँ जी। आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको गोत्र पूछा जाता है। तो गोत्र का अर्थ क्या हुआ? गो का अर्थ गाय है, त्र का अर्थ रक्षा है, दो शब्द है ना जी। गोत्र संस्कृत का है जी जी। गो का मतलब गाय है और त्र का मतलब रक्षा है, यानी गौ रक्षा से ही आप सनातनी माने जाएंगे। फाइनल हिंदू प्रचंड हो। हाँ जी, हिंदू प्रचंड हो। आपने ये शब्द सुना होगा। मैं एक महात्माओं को जानता हूँ, जब ये महात्मा कहते हैं ना, रमेश बाबा है बरसाने वाले, उन्होंने वो जब अपना शाम को रास करते थे तो वो कहते थे गौ माता का संवर्धन हो, गौ माता की रक्षा हो। आज वहाँ लगभग 70,000 के करीब गौ माता है। सिर्फ कहने मात्र, उन्होंने नहीं कहा कि मैं कभी पालूंगा, मैं गौ माता की सेवा करूंगा, लेकिन वहाँ आज 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा है और सारी राधा रानी अपने आप संभाले। उनके मात्र कहने से वहाँ गौ माता का संवर्धन हो रहा है। आज स्थिति ऐसी है कि जब ये कह रहे हैं हिंदू प्रचंड हो, तो प्रचंडता की आपको थोड़ी झलक आ रही है और वो कहने मात्र से हो जाती है। तो इसलिए जो वहाँ सत्ताओं में बैठे हैं वो ऐसे ना सोचे कि हम किसी हमें कोई अलौकिक शक्ति है। सही जगह आ रहे हैं, आ जाओ कहीं नहीं रहोगे। चलिए धन्यवाद महाराज जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अरुण दिलदार है, जाट परिवार से महाराज जी, तो ऐसा कोई नहीं, आप हमसे ज्यादा चीजों को जानते हैं तो मेरे लिए आप सम्मान तो लिए। अच्छा, आज अभी महाराज जी ने बोला भी। आप सबने जो स्वागत किया, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। से और ये लगा लीजिए तस्करों का बहुत बुरा आतंक मच रहा है अपने NCR दिल्ली में जी और फरीदाबाद, पलवल। छोटी छोटी गाड़ियां हैं जैसे क्रेटा हो गई, ब्रेजा हो गई, इंडिवर हो गई, फॉर्चुनर हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, सेंट्रो हो गई, इनोवा हो गई, जाइल हो गई। मैं आपको वीडियो, अगर आप चाहते हो तो वीडियो की CCTV फुटेज दे दूंगा अभी। सेंट्रो और क्रेटा ब्रेजा में भी गाड़ियों को गाय जिंदी गायों को भरकर ले जाते हैं। अगर कोई रोकने का प्रयास करता है तो उन पर सीधी पत्थर चलाते हैं, उनके गाड़ियों के आगे, हमारे जैसे हम उनके पीछे करते हैं तो वो वीडियो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो हमारी गाड़ियों के आगे गाय फेंकते हैं और गोलियां चलाते हैं। जिस तरफ आप देखिए, हर तरफ गौ भक्तों का, गौ सेवकों का, गौ सेविकाओं का हुजूम उमड़ पड़ा है और सब एक ही बात के लिए प्रतिबद्ध है, एक ही बात के लिए संकल्पित है कि अब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवा कर ही मानेंगे। ये दिल्ली की सड़कें, ये दिल्ली के कंकड़, ये दिल्ली के मोहल्ले, ये दिल्ली की गलियां, ये दिल्ली के लोग एक ही बात कह रहे हैं कि अब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। ये सत्ताधारी सरकारों को, सोई हुई सरकारों को जगा रहे हैं, ये सोए हुए विपक्षों को जगा रहे हैं, ये सोए हुए सांसदों को जगा रहे हैं, ये सोए हुए मंत्रियों को जगा रहे हैं। क्या बोले, जाओ अब नींद से जाग जाओ, अब आपको हिंदू जन भावनाओं की कदर करनी ही पड़ेगी। अब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप बहुमत की बात करते हो और बस पूर्ण बहुमत, महाबहुमत है, हमारे पास 125 करोड़ हिंदुओं की जन भावना है। चलिए धन्यवाद महाराज जी, आपने जितना भी समय दिया बहुत अच्छा लगा। और मैं भी चाहूँगा कि जो जितने भी युवा हैं जो मॉडर्न तो हैं, लेकिन मॉडर्निटी के साथ भी हम ये अपनी पुरानी चीज़ों को बिना छोड़े उसके साथ जुड़े रह सकते हैं और गौ के लिए हम समाज में आगे काम कर सकते हैं। कि जो युवा पीढ़ी है वो अपना योगदान और कैसे बढ़ा सकती है गौ सेवा में, और जिस तरह अभी तो सबसे पहला काम ये है कि सच्चाई को समझे। सच्चाई ये है कि गाय की हत्या हो रही है और ये हत्या कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये जो सरकारें हमारे वोट से बनती हैं वो कर रही हैं और जिनको हम वोट देते हैं वो सरकार बन के गौ हत्या करवाते हैं। तो इसलिए अभी तो युवा वर्ग को अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना है। ऐसी किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए जो सरकार बन के गौ हत्या कराए।
अभी तक जिन सरकारों ने केंद्र में सरकार बनाई है आज़ादी के बाद से, वो सब ने गौ हत्या की है। इसलिए अब पहली बार उनको ये दिखाना चाहिए कि गौ हत्यारी पार्टी को हम सरकार वोट नहीं दें। पहला काम तो ये करना चाहिए। और उसके बाद जो अपने प्रतीक हैं हिंदू धर्म के, उन प्रतीकों की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। बहुत लापरवाह हो जाने से क्या होता है कि हम घुल मिल तो जाएंगे सब में, लेकिन जब हमारी पहचान का सवाल आएगा तब हम अपनी पहचान नहीं दे पाएंगे। नहीं समझे आप? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा समय आ जाता है कि लावारिस लाश मिलती है। तो लावारिस लाश जब मिलती है तो सरकार का नियम है कि जिस धर्म का होगा उसके अनुसार संस्कार होगा। जी। तो अगर हम अपने शरीर में कोई धार्मिक चिन्ह धारण किए रहेंगे तभी तब हमको कम से कम हमारे अनुरूप, हमारे आस्था विश्वास के अनुरूप हमको अंतिम संस्कार मिल पाएगा। और अगर कोई नहीं रहेगा तो पता चला कि जैसे किसी में नहीं लावारिस लाश की तरह। ऐसा ही अगर हम अपने धार्मिक प्रतीकों की रक्षा नहीं करेंगे जवानी के जोश में, तो आगे चल करके हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। और जिस व्यक्ति की अपनी पहचान खत्म हो जाती है वो फिर वो खत्म हो जाता है। आदमी क्या है? अपनी पहचान। तो अपनी पहचान के बारे में बहुत सजग रहने की जरूरत है। ये गऊ, ये गंगा, ये मंदिर, ये झंडा, यही हमारी पहचान है। इसकी रक्षा के लिए बिल्कुल खड़े हो जाना चाहिए। धन्यवाद महाराज जी। एक सवाल और रहेगा महाराज जी। कुछ समय पहले मैं सुन रहा था, आपने ये बताया था कि कई सारी पार्टीज जो हैं वो उन्होंने आपको वादा किया है कि वो आपके इस मतलब आंदोलन के बाद वो आपकी सहायता करेंगे। क्या अगर महाराज जी वो पीछे हट जाते हैं अगर कुछ समय बाद, तो फिर आप देखिए ऐसा होता है कि हमारे यहाँ दो प्रक्रिया है जी। एक पुलिस की प्रक्रिया है जी और एक न्यायालय की प्रक्रिया है। आप पुलिस के थाने में जाकर के जो कहेंगे पुलिस पहले से अविश्वास करके चलेगी, क्रॉस क्वेश्चन करेगी आपसे। जी जी बिल्कुल ठीक है। और न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर देंगे आप, तो न्यायालय उसको मान के चलेगा। जी। तो जब शपथ पत्र पूर्वक कोई हमको कह रहा है कि हम गौ रक्षा के लिए सन्नद्ध हैं, तो उस पर भरोसा करके चलना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो थोड़े दिन में पता चल ही जाएगा। नकली आदमी कितने दिन तक अपने नकलीपन को बचाए रखेगा। इसलिए न्यायालय में जैसे शपथ पत्र दे देने से न्यायालय अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है, मान लेता है कि जो कह रहे हैं सही होगा। उसी तरह से जो पार्टियां हमको कह रही हैं कि हम करेंगे, हम उसको मान करके चल रहे हैं, बाकी तो आगे पता चलेगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, वो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो इम्पोर्टेंट ये है कि जो महाराज जी हैं उन्होंने गवर्नमेंट को टाइम दिया है कल दोपहर तक का। कल दोपहर तक में गवर्नमेंट को अपनी सहमति या फिर अपना सपोर्ट दिखाना होगा। और जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट ऑपोजिशन में है, जिन जिन गवर्नमेंट की आपस में मतलब वोटिंग होने वाली है, जो होने वाला है, अभी जैसे इलेक्शन आने वाला है, यू गाइस ऑलरेडी नो, तो उन गवर्नमेंट को अपना क्या कहते हैं, एक तरह से सहमति दिखानी होगी या प्रॉमिस देना होगा कि उनकी मेन कार्यों में से एक मेन कार्य ये भी होगा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। काऊ की किलिंग और काऊ के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको रोका जाए। और अगर ये नहीं करती है गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट या वो गवर्नमेंट जो अभी राइट नाउ रूल कर रही है, ऑपोजिशन में है, तो स्वामी जी का एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा कल या कल के बाद, और उसमें वो एक लिस्ट रिवील करेंगे जिस लिस्ट के में आधी उन पार्टीज के नाम होंगे जो हिंदू या सनातनी होने के बाद भी गौ रक्षा को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, या फिर पार्टी में आने के बाद भी जैसा गाय का हाल है वो वैसे ही का वैसा ही रहेगा। और उसके बाद वो आधी ऐसी गवर्नमेंट और ऐसी पार्टीज का लिस्ट जारी करने वाले हैं जिसके अंदर वो ये डिटेल बताएंगे कि ये पार्टीज की फर्स्ट प्रायोरिटी ही यही है कि ये पहले गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे और गाय की जो दुर्गति हो रखी है उसमें क्या कहते हैं चेंज लाएंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। और गौ माता के साथ एक बहुत ही, जैसे हमारे पुराने समय में गौ माता को किस तरीके से रखा जाता था, किस तरीके से वो एक व्यवहारिक तौर पे लोगों के साथ रहती थी, तो वैसे ही वो उनकी पुरानी स्थिति कर दी जाएगी। ऐसी भी पार्टियों की वो घोषणा कर देंगे। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट लेट्स सी। अगर इफ पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल हो पाएगा हम कोशिश करेंगे कल भी बात करने की। थोड़ी बहुत बात हो पाई स्वामी जी से, उसके अलावा और भी जितनी भी बात हो पाएगी वो भी करेंगे। और प्लस अगर कल हमें कुछ ऐसा मिलता है जिससे आप लोगों को रूबरू होना चाहिए, तो हम डेफिनेटली वो शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे। टिल देन
विचार को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जो जो कर सकते हो करो, ताकि चैनल ग्रो करे। और इन सब चीज़ों की हमारे नेशन को बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।